स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं हाई स्कूल के हॉर्नबिल बुक के 4th लेसन फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक के क्वेश्चंस लिखने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स राइटिंग इन ए डायरी ए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी फ्रैंक। इस क्वेश्चन का मतलब है कि एनी फ्रैंक के लिए एक डायरी में लिखना एक विचित्र अनुभव क्यों था। ये इसलिए था क्योंकि उसने पहले कभी डायरी लिखी नहीं थी, उसने वो डायरी के बारे में कुछ जानती नहीं थी, उसने पहली बार अपनी डायरी में कुछ लिखा था, इसलिए ये उसके लिए एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था। वाई डज एनी वांट टू कीप ए डायरी। डायरी क्यों रखना चाहती है एनी? क्योंकि एनी के कोई फ्रेंड नहीं था और वो एक ऐसा दोस्त चाहती थी जिस पर वो विश्वास कर सके, अपनी जो बातें शेयर कर सके। इसलिए वो सोचती है कि डायरी ही एक ऐसे दोस्त का रोल प्ले कर सकती है, उसने ये डायरी लिखी है। और अब अगला क्वेश्चन है कि वो आदमी की अपेक्षा डायरी में क्यों विश्वास करती है ज़्यादा। तो वो सोचती है कि एक डायरी के अंदर आदमी की अपेक्षा अधिक धैर्य होता है और वो आदमी की अपेक्षा डायरी पर ज़्यादा विश्वास कर सकती है। उसकी डायरी उसकी बातों को अच्छे से सुन सकती है और अपने धैर्य के साथ सुन सकती है और अपने अंदर समाहित कर सकती है, किसी को नहीं बताएगी। अगला क्वेश्चन है, वाई वॉज मिस्टर किसिंग अनॉयड विद एनी। वो एनी से क्रोधित क्यों था? क्योंकि एनी एक टॉकेटिव गर्ल थी, वो क्लास में बोलती रहती थी और इसी कारण से वो उससे ज़्यादा गुस्से रहते थे, क्योंकि वो क्लास में बहुत ज़्यादा बोलती थी। हाउ डिड एनी जस्टिफाई हर बीइंग ए चैटर बॉक्स इन हर डायरी। यानी डायरी में इस बात को कैसे जस्टिफाई करती है कि वो एक चैटर बॉक्स है तो ठीक है। तो ये बताती कि ये बच्चों का एक स्वाभाविक गुण है और उसे ये गुण अपने माँ से पैतृक गुण के रूप में मिला हुआ है। नेक्स्ट, डू यू थिंक मिस्टर किसिंग वाज ए स्ट्रिक्ट टीचर। अब ये पूछ रहा है कि क्या वो मिस्टर किसिंग क्या स्ट्रिक्ट टीचर थे। देखिए, वो उसको डांटता था क्योंकि वो ज़्यादा बोलती थी, क्लास में ज़्यादा बोलती थी, क्लास को डिस्टर्ब करती थी। पर जब उसने ऐसे लिखा, क्वेक 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 पर ऐसे लिखा, लास्ट वाला ऐसे जब लिखा था, तो उस ऐसे से प्रभावित होकर वो लास्ट में उसे क्लास में बात करने के लिए अलाउ कर देता है। तो इस बात से तो हमें ये एहसास होता है कि वो एक स्ट्रिक्ट टीचर नहीं थे, वो उस बच्चे को मेंट करना चाहते थे, पर बच्चे ने बताया कि ये तो स्वाभाविक गुण है बच्चों का बात करना। और फिर दूसरा कि उसे ये गुण अपनी माँ से पैतृक गुण के रूप में मिला है। तो जब किसी को कोई गुण पैतृक गुण के रूप में मिलता है तो उसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं होती। ये सब बातें एनी अपने ऐसे में लिखती है और इससे प्रभावित होकर वो टीचर अपनी तरफ से कुछ बातें भी ऐड करता है और उसे क्लास में बातचीत करना अलाउ कर देता है। अगला है, व्हाट मेड मिस्टर किसिंग अलाउ एनी टू टॉक इन द क्लास। ये देखिए, पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि जब उसने क्वेक क्वेक ऐसे लिखा, ये एक मदर डक और फादर स्वेन और उसके 3 डकलिंग से संबंधित था और वो बच्चे अपने पिता के द्वारा चोंच मार दिए गए थे जब वो ज़्यादा बोलते थे। और ये वर्ष में लिखी गई एक पोएम थी, उसकी एक फ्रेंड ने इसमें हेल्प की थी और इस ऐसे ने मिस्टर किसिंग के हार्ट को थोड़ा सा मेल्ट कर दिया था और उसने उसे अलाउ कर दिया। अगला है, हाउ डिड एनी रिगार्ड हर डायरी एंड नेम सी व्हाट नेम सी गिव टू इट। वो अपने डायरी को किस तरह से देखती है और उसे क्या नाम देती है। उसने एक फ्रेंड के रूप में देखा और उसने इसके डायरी को एक नाम दिया था, किट्टी। तो किट्टी करके संबोधित करती है। और अगला क्वेश्चन है, द क्लासमेट्स ऑफ एनी वेयर शेकिंग विद फियर एंड नर्वसनेस वाई। यानी उसके जो क्लासमेट थे वो डर से और नर्वसनेस से काँप रहे थे। क्यों काँप रहे थे? क्योंकि उसके क्लासमेट इसलिए काँप रहे थे क्योंकि ये समय नेक्स्ट फोरम में जाने का था, अगले क्लास में जाने का था और स्टूडेंट्स वो नहीं जानते थे कि कौन प्रमोट किया जा रहा है और कौन नहीं किया जा रहा है, इसीलिए वो डर रहे थे। अगला क्वेश्चन है, वाई डज एनी प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ। अपनी लाइफ का एक ब्रीफ स्केच क्यों दे रही है? क्योंकि एनी ये सोचती है कि यदि वो ब्रीफ स्केच नहीं देगी तो लोग उसके बारे में, उसकी कहानी के बारे में पूरी तरह से नहीं जान पाएंगे, वो उसकी कहानी में इंटरेस्ट नहीं लेंगे। इसलिए वो अपनी कहानी, अपने जीवन का जो पूरी कहानी उसमें सुनाती है।
अगला है कि किस तरह आप कह सकते हैं कि एनी अपनी दादी से बहुत अधिक प्यार करती थी। देखिए, एनी अपनी दादी से बहुत अधिक प्यार करती थी, इसके 3 पॉइंट्स दिए हैं हमने। सबसे पहले तो जब वो 4 वर्ष की थी और उसके माता पिता हॉलैंड के लिए माइग्रेट कर रहे थे तो उसे उसकी दादी के पास छोड़ा गया था। दूसरा, वो एनी ये बताती है कि अपनी दादी की मृत्यु के बाद भी उसने अपनी दादी को अनेकों बार याद किया है। और तीसरा, उसकी दादी की मृत्यु के बाद अगले साल जब उसका जन्मदिन मनाया गया था तो उस जन्मदिन पर उसकी बर्थडे कैंडल्स के साथ दादी के नाम की एक कैंडल भी जलाई गई थी। हु वॉज एनी, वेयर डिड सी राइट हर डायरी, उसने डायरी कहाँ रखी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये कि ये डायरी जो लिखी गई थी ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान की बात थी, जब एनी फ्रैंक अपने माता पिता और अपने 4 दोस्तों के साथ एम्स्टर्डम में छुपी हुई थी। और यहाँ पर ये नीदरलैंड पर जर्मनी ऑक्यूपाई कर रहा था, उस समय की यह घटना है और उसी समय उसने ये डायरी लिखी। अब देखिए, इसका एनी का कैरेक्टर स्केच है, इसमें इंट्रोडक्शन दिया है। इंट्रोडक्शन में उसके बारे में बताया गया है ए टैलेंटेड गर्ल। वो टैलेंटेड गर्ल कैसे कि उसने देखिए 13 वर्ष की उम्र में ही एक डायरी लिखी और उस डायरी को इतने समझदारी पूर्ण ढंग से उसने लिखा कि बहुत ही आकर्षक वो डायरी लगने लगी। एक फनी गर्ल, यानी एक वो मजाकिया किस्म की लड़की भी थी, क्योंकि वो अपने क्लास में भी फन करती रहती थी, ज़्यादा बोलती थी। और जब उसको पनिशमेंट के रूप में ऐसे मिला तो उस ऐसे में भी उसने फ़न का प्रयोग किया और इस फन की वजह से ही वो, हालांकि उसको 3 बार पनिशमेंट मिल चुकी थी, पर अगली पनिशमेंट से उसने अपने आप को बचाया और टीचर ने उसे स्कूल में या क्लास में बातचीत करने के लिए अलाउ भी कर दिया। एक सेंसिटिव गर्ल भी थी वो, अपनी दादी, अपने परिवार और अपनी बहन के बारे में सोचती है, ये उसकी सेंसिटिवनेस है। अगला है डिस्क्राइब एनी फ्रैंक्स अर्ली एजुकेशन। उसकी अर्ली एजुकेशन के बारे में, उसने अपनी एजुकेशन कहाँ पर की थी, हॉलैंड में मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में शुरू की थी। वो वहाँ तक 6 वर्ष की उम्र तक रही। उसके बाद उसने फर्स्ट फॉर्म में एडमिशन लिया और 6th ग्रेड में उसकी जो टीचर थी वो मिसेस कैपरस, जो कि स्कूल की हेडमास्टर भी थी, और 6 वर्ष की उम्र में उसने अपना स्कूल चेंज कर लिया था। तो बच्चों, ये फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक लेशन के क्वेश्चंस हैं। इसी तरह से मैं आपके लिए क्वेश्चंस, पोएम्स सभी लेकर आऊँगा। आप मेरे वीडियोस देखते रहिए, इनको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बहुविकल्पीय प्रश्नों का भी मैं एक सीरीज़ लेकर आऊँगा अपने वीडियो पर। आप सभी बच्चे वीडियोस देखते रहें और इनको क्वेश्चंस को नोट करें, लर्न करें